इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। उसके क्लेशात्मक कर्म शेष रहते हैं। आप कहे कि प्रकृति अभी तक तो अपना भेद नहीं खोल रही थी। दिव्य दृष्टि के द्वारा भले ही योगी जान जाए, समाधि के द्वारा भले ही योगी ने जो कुछ जाना, लेकिन प्रकृति भी कोई कम नहीं है, जीव को भ्रम में डाले रहती है। योगी अगर यह सोचता हो तत्व ज्ञान के पहले कि मैं संपूर्ण प्रकृति के भेदों को जानता हूँ, तो ये बिल्कुल मैं अपने स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, ये मेरी अनुभूति है कि बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति न हो तो प्रकृति के कभी भी संपूर्ण भेद नहीं जान सकता है, क्योंकि अभी जब ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो पाया तो भेद कैसे खोलेगी। अभी तो तुम्हारे चित्त में अत्यंत क्लेशात्मक कर्म विद्यमान है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रकृति लय अवस्था में जब योगी पहुँचता है, जब उसका जन्म होने लगता है, जन्म होने वाला होता है, वो विशेष प्रकार का होता है। प्रकृति स्वयं साधक को सहयोग देती है कि देखो हमने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है भूलोक में, तुम्हें ये घटनाएँ घटने और ऐसा है, क्या मंजूर है? साधक कहेगा या योगी कहेगा हाँ, और मंजूर भी कर लेता ऐसे, और जन्म लेता है। जिस जन्म में यानी आखिरी जन्म में जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होना होता है तो निश्चय ही ऐसे योगी को घोर कष्ट मिलना निश्चय है, क्योंकि क्लेशात्मक कर्म भोगने होते हैं। इन्हीं क्लेशात्मक कर्मों के द्वारा वो जानता है कि संसार की वास्तविकता क्या है। जिन रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, विशेष प्रकार के जो अन्य रिश्ते हैं, उनको, मित्रों को जो अपना समझता था, उसी जन्म में उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है। हाँ, जब साधक का आखिरी जन्म होता है तो साधना फिर शुरुआत करनी पड़ती है, जैसा मैंने बताया, लेकिन बड़ी तीव्र गति से साधना शुरू होती है और एकदम से उग्रता के साथ आगे बढ़ता जाता है। ऐसे साधक की कुंडली निश्चय ही बहुत योग होती है, उग्र होती है, और ऐसा साधक निश्चय ही अध्यात्म दुनिया में महाबली होता है, चाहे वर्तमान का हो यानी कलयुग में हो, और चाहे वो तीन युगों जो पहले यानी द्वापर, त्रेता और सतयुग का रहा हो। आखिरी जन्म उसका बहुत ही पावरफुल होता है। हाँ, मैं इस जन्म के विषय में बता दूं जो आखिरी जन्म है, क्योंकि मैं योग के विषय में बता रहा हूँ कि योग कैसे करें। मेरे से किसी ने प्रश्न किया था, कुंडलनी के विषय में तो बता दिया कि कुंडलनी स्थिर हो जाते हैं, आगे क्या होता है? तो मैं उन कुछ साधकों को बता दूं कि आगे के विषय में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा तो बता दिया, अब मैं और बता रहा हूँ। और इस चीज़ को सिर्फ तत्वज्ञानी पुरुष ही बता सकता है। जब आखिरी जन्म होता है और कुंडलनी स्थिर हो जाती है, उसकी
जो विशेषता है, उसके अंदर जो विशेष प्रकार का ज्ञान है, उसके अंदर जो यानी एकदम से पावर है, शक्ति है, वो बाहर की ओर प्रकट होने लगती है। ऐसा साधक निडर महाबली होता है वर्तमान में। लेकिन जो बुद्धिमान साधक होता है, योगी होता है या पुरुष होता है, वो अपने आप को चुप कर लेते हैं। संसार में अपनों को नहीं बताते हैं कि योगी है, कि वो इस प्रकार के योगी हैं, और क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होने वाला होता है। इसीलिए तत्वज्ञानी पुरुष कभी अपने आप को बताता नहीं है, अपने आप को छुपाए रखता है। क्या लेना संसार को। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब आखिरी जन्म होता है और कुंडली स्थिर हो जाती है, तो आगे कठोर साधना के साथ घोर कष्टों को उठाते हुए आगे बढ़ता है, और कुछ समय बाद उसको विवेक की प्राप्ति होती है। जो विवेक अनंत काल से सोया हुआ होता है, विवेक जाग जाता है। अर्थात विवेक, जैसे आम तौर से लोग कहते हैं कि आप विवेक से काम नहीं लेते हो, तो हम विवेक से तुमने क्यों नहीं काम लिया। सत्य तो ये है कि विवेक की परिभाषा कुछ और है। विवेक ऐसा समझो, वो ईश्वर का दूत है, समझाने की ओर, ईश्वर की ओर से आया हुआ दूत है, यह मोक्ष का द्वार है। विवेक का अर्थ है, विवेक एक स्वयं वैसे वृत्ति ही है और उसी के द्वारा ज्ञान होता है। विवेक उसे कहते हैं जो जड़ और चेतन तत्व की भिन्नता का ज्ञान करा दे, उसे विवेक कहते हैं। और जब तक इस चीज़ की प्राप्ति न हो, अर्थात जड़ और चेतन तत्व की भिन्नता का ज्ञान न हो, तब तक साधक गण समझ लें कि उन्हें विवेक की प्राप्ति नहीं हुई। ये अंतिम जन्म में ही होता है, इसके पहले नहीं होता। और उसकी किस प्रकार से अनुभूति होती है या कैसे जानता है, अब फिर कभी बताऊंगा, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। जब विवेक की प्राप्ति होती है तो उसे जड़ और चेतन तत्व का भिन्नता का ज्ञान हो जाता है, तो उस समय उसे यानी अभ्यासी को पर वैराग की शुरुआत हो जाती। पर वैराग्य, अभी तक वैराग्य था और उससे भी पर वैराग्य, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी कोई लिप्तता नहीं होती है। सिर्फ ईश्वर के चित्त में उसका चित्त अंतर्मुखी होता है और वो अपने स्वरूप में स्थित होता रहता है। विवेक के बाद भी कठोर अभ्यास में साधक लगा रहता है, अभी उसके कर्म समाप्त नहीं हुए होते। जब साधक यानी निर्विकल्प समाधि की पारंगता अर्थात विशारदता को प्राप्त होता है, तब उस समय उसे उसके थोड़ा पहले, विशारदता के पहले एक विशेष प्रकार की समाधि लगती है। समाधि का नाम दिया गया, अर्थात चित्त की अवस्था होती है। कह देते हैं धर्म मेघ, सदैव धर्म की वर्षा होती है। उसे समझाने की दृष्टि से कहा तो धर्म मेघ के विषय में बता दो। भौतिक जगत में ऐसी घटना नहीं घटती है, सिर्फ योगी जन देखते हैं, उनके चित्त में होता है। अर्थात वो देखता है समाधि अवस्था में कि अंतरिक्ष में बादल है ही नहीं, फिर भी बारिश हो रही है, यानी तेज गति से मूसलाधार बारिश हो रही है। साधक स्पष्ट देखता है समाधि में। लेकिन अगर ऐसा साधक नीचे की ओर देखे तो चित्त की भूमि में अगर वो जो बूंदें गिर रही हैं, मूसलाधार धार के रूप में पानी निकल रहा, ऐसा दिखाई देता है। वो चित्त की भूमि पर, अर्थात जो भूमि दिख रही, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। यानी भूमि सूखी की सूखी है और अंतरिक्ष से मूसलाधार बारिश भी हो रही है। दृश्य बड़ा अटपटा होता है, अजीब होता है। साधक के अंदर प्रसन्नता होती है, उत्सुकता होती है। सोचता है ये कैसी वर्षा है कि बारिश भी हो रही है, बादल भी नहीं है, और नीचे बहना पानी का तो दूर, नम भी नहीं हो रही है। खैर कुछ समय बाद ज़मीन नम होने लगती है। और वो है धर्म। धर्म का मतलब जो अपना जीवन जी रहे हैं यहाँ के मनुष्य, भूलोक के, कि हमारा धर्म ये है, उसका धर्म वो है, ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब है जो मनुष्य जाति का धर्म है, यानी आध्यात्मिक वर्षा, चित्त पर संपूर्ण रूप से जब यानी उस समय सत्व गुण का प्रभाव बढ़ जाता है। चित्त की वृत्तियाँ एक विशेष अवस्था में होती हैं, यानी सत्व गुण वृत्तियाँ, पर वैराग की वृत्तियाँ इतनी होती हैं कि वो बाहर को निकलने लगती हैं। सिर्फ ईश्वरीय अंतर्मुखता ही, ऐसा समझो, धर्म का स्वरूप होता है। मैं और फिर कभी बताऊंगा। इसके आगे समाधि की पारंगता प्राप्त होती है। हाँ, सविकल्प समाधि,
निर्विकल्प समाधि सभी समाधि के अंतर्गत आता है। अब कोई कहेगा निर्विकल्प समाधि है तो सभी समाधि के अंतर्गत कैसे आते हैं? क्योंकि इसके अंदर संसार का बीज विद्यमान रहता है, वही क्लेशात्मक कर्म। अब हम यहाँ समाधि का थोड़ा शब्दावली बदल रहे हैं, निर्बीज समाधि और सभी समाधि। सभी समाधि जब तक लगती है तो संसार का बीज उसके चित्त में रहता है, अर्थात चित्त की वृत्तियाँ चाहे एक ही हो, किसी के न किसी रूप में रहती है। और निर्बीज संसार का बीज ही ना हो रहना। निर्विकल्प और निर्बीज समाधि में अंतर है। अवस्था एक ही जैसी भाषित होती है, अनुभूति लगभग एक ही जैसी होती है, लेकिन चित्त की अवस्था में भारी अंतर होता है। निर्विकल्प समाधि में संसार का बीज रहता है, निर्बीज समाधि में संसार का बीज नहीं रहता है, वो आत्मा में स्थिति की अवस्था है। खैर, जब सभी समाधि की पारंगता प्राप्त होती है तो उस समय ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है और इसे कहते हैं चित्त की अत्यंत निर्मल स्थिति हो जाती है, निर्मलता आ जाती है। और यही ऋतंभरा प्रज्ञा है मनुष्य यानी जीव का या साधक का लक्ष्य होता है। क्षमा कीजिए, जीव का नहीं, साधक का लक्ष्य होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सत्य को भरने वाला ज्ञान। इस विषय में मैं यहीं पर मात्र थोड़ा बताऊंगा। विषय बहुत लंबा है, विस्तार में फिर कभी बताऊंगा। और तब ये बताऊंगा कि तत्वज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तत्वज्ञानी किसे कहते हैं। आजकल बड़ी बाढ़ आई हुई है तत्वज्ञानियों का। जिसे देखो किताबें पढ़ ली तत्वज्ञानी, कुछ साधक बना लिया तत्वज्ञानी, जिसे देखो ज्ञान प्राप्त है थोड़ा नहीं। तत्वज्ञानी कहते हैं जिसके चित्त में ऋतंभरा प्रज्ञा क्या प्राकट्य हो गया है, तत्वज्ञानी के पास। इसके पहले तत्वज्ञान नहीं हो सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया सालों साल चलती है, कोई एकदम से प्राप्त नहीं होती, सनय 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 धीरे धीरे। मैं फिर कभी बताऊंगा। ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है, कई सालों तक अभ्यासी अभ्यास करता रहता है। मैं जो बता रहा था कि साधना कैसे की जाए, और ये सारा कुछ मैंने विस्तार में, क्षमा कीजिए संक्षेप में जो मैं बताया, काफ़ी समय हो गया है, मैंने कई जगह पर इस विषय में बता रखा है। तो इस समय मैं यहाँ पर संक्षेप में बताने के बाद मैं समाप्त करना चाहता हूँ। शायद साधक गण समझ गए होंगे, जो अभ्यास करना चाहते हैं वो भी समझ गए होंगे। मैंने शुरू से लेकर अंत तक कुछ शब्दों में अर्थात संक्षेप में बताने का प्रयास किया। कई लोगों का, जिज्ञासुओं का, साधकों का, संत पुरुषों का यह प्रश्न था कि कुंडलिनी के आगे क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होता है। संक्षेप में बताया, फिर आगे बताऊंगा। तो प्रिय साधकों, मैंने थोड़ा सा बताया, समय का अभाव है, कभी मैं फिर बताऊंगा। और अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है इस विषय में तो अवश्य पूछो। मैं बताने के लिए उपस्थित हूँ, शंका समाधान करने की कोशिश करूँगा। हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आपने आसनों का महत्व बताया जी। मुझे ये पूछना है कि 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण आसन बताएं जो कुंडलिनी जागरण में या चक्रों के खोलने में मदद करें और साथ ही साथ दिनचर्या में शामिल करने में सुगम हो। हाँ, वैसे आसनों के विषय में मैंने और भी किसी जगह बताया हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो प्रश्न है तो मैं 1-2 आसनों को बता रहा हूँ और वो आसन बहुत ही प्रभावी हैं। लेकिन आसन के साथ साथ उसमें थोड़ा प्राणायाम भी करना पड़ेगा। एक भुजंग आसन। वैसे भुजंग आसन तो सभी को करना आता ही होगा, मगर महत्व की बात ये है कि जब लेट के सीने वाला भाग उठाते हैं तो जोर से श्वास खींचें, जितने फेफड़े में भर सकते हैं जोर से खींचें और धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। कुंभक करें, यानी आंतरिक कुंभक करें, धीरे धीरे जितना आराम से हो सकता है। और कमर वाला हिस्सा तो चिपका ही रहेगा, पैर और कमर वाला हिस्सा, नाभि से ऊपर हिस्सा उठना चाहिए, नाभि से निचला हिस्सा कोशिश करें कि भूमि से चिपका रहे। ऊपर वाला हिस्सा धीरे धीरे धनुषाकार में ऊपर की ओर मुड़ता है। तो इच्छा करें, मन के अंदर इच्छा करें कि हमारी प्राणवायु
इड़ा पिंगला नाड़ियों के द्वारा अथवा प्राणवायु मूलाधार चक्र में पहुंच रही है, स्थिर हो रही है, स्थिर हो रही है, स्थिर हो रही है, वहाँ पर दबाव लगा रहे और धीरे धीरे, और जब श्वास लेने का समय आ जाए तो थोड़ा सा सिर आगे करें, ज़्यादा नहीं, जितने में श्वास लेने में तकलीफ ना हो। बाहर को कुंभक किया हुआ बाहर को निकाल दें, क्षण भर रुके, यानी वाह कुंभक का भी थोड़ा सा प्रयोग करें कुछ सेकंड का, फिर जोर से, फिर पीछे की ओर जाएं, बिल्कुल जाएं जितना आराम से हो सके, और इच्छा करें कि आपकी प्राणवायु मूलाधार चक्र में जा रही है। शुरू में कुछ समय तो महसूस नहीं होगा, जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा और अन्य नियमों के अंतर्गत जब आप चलेंगे, नियमों को मतलब शुद्धता बढ़ेगी, खाना मतलब भोजन वगैरह की शुद्धता होगी, प्राणायाम की शुद्धता होगी, तो ये प्राणवायु मूलाधार में अनुभूति होगी। ये लगेगा ढेर सारी प्राणवायु मूलाधार में बढ़ गई, पहुंच गई और दबाव मार रही। उस समय क्या होता है कि जो बिल्कुल नए साधक हैं, मूलाधार चक्र खुलने का प्रयास करने लगता है, और जिन्होंने थोड़ी सी साधना कर ली है तो कुंडलिनी में धक्के लगने लगते हैं। वो सूक्ष्म प्राण है जो सुषुम्ना नाड़ी में धक्के लगाता है और कुंडलिनी में धक्के लगाता है। तो वो जो पूंछ अंदर भरे हुए है, मैंने बहुत स्पष्ट देखा हुआ, तो धीरे धीरे सबसे पहले कुंडलिनी आँख खोलती है, और फिर आँख खोलने के बाद देखती है, तो कभी कभी साधकों को अनुभूति होगी कि कोई सर्प आँख खोल के मुझे देख रहा है, और फिर वो धीरे धीरे पूंछ उगल के नीचे लटकने लगती है, यानी निकल जाती है। तो इसमें कुंडलिनी कि मतलब जागरण में सहायता मिलती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँ कि ऐसा नहीं, ध्यान का रास्ता अपनाएं, सिर्फ आसन के द्वारा कुंडलिनी को जागृत ना करें, और थोड़ा प्राणायाम का। एक आपने और पूछा है कि आसनों को बताएं, तो मैं नाड़ी शुद्ध आसन बताऊंगा, जो कि मूलाधार क्या बहुत होता। तो कहने का मतलब है कि आप पैरों को चौड़ा कर लें, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को टच करते हुए सिर को घुटने पर लगाएं, और आपका इस तरह से हो जाएगा। उस समय जोर जोर से भस्त्रिका चलाएं, तो आपको लगेगा जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, तो आपका सिर घुटने पर लगा होना चाहिए, हाथ पंजे पर होना चाहिए। अगर हाथ ज़्यादा आगे हो गया तो आप हाथ को आगे रखें, हाथ को ढीला नहीं होना चाहिए, महत्वपूर्ण। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पंजे को पकड़ के हाथ ढीला कर लिया, सिकोड़ लिया, मोड़ लिया। हमारा मतलब हाथ सीधा, अगर हाथ पंजा यहाँ तक आया तो हाथ को बढ़ाते जाओ, यहाँ से लेकर के। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आप जिस तरह ऐसे करेंगे तो आपका ये जो सारा सिस्टम है, यानी सूर्य नाड़ी वाला तेज चलेगी जब भस्त्रिका चलाएंगे, और मूलाधार तक बिल्कुल हो महसूस होगा। इससे बहुत फ़ायदे हैं। हाँ, यहाँ पर समय ज़्यादा ना लगे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक नाम तो अवैकिन कुंडलिनी दिया हुआ, या कहीं पर मिल जाएगा, इन आसनों के विषय में, और विस्तार से उसमें देख लें तो थोड़ी सरलता रहेगी, ताकि और मतलब अन्य साधकों को भी मौका मिले कुछ पूछने का। तो जो ये आसन है, कुछ विशेष प्रकार के 4-5 आसन हैं, उससे अगर उन्हें आप सही पूर्वक करेंगे तो उन्हें चक्र खुलने में आराम होगी उन आसनों के द्वारा, और कुंडलिनी जागृत, अगर जिनकी जागृत ऊर्ध्व होने में सहायता होगी। इसलिए साधकों को कुछ विशेष प्रकार के आसन करने चाहिए, अथवा जो कुछ विशेष प्रकार के आसन होते हैं और मैं जो ना बता पाया हूँ, समय का अभाव है, अपने गुरुदेव से पूछ लें। गुरुजी प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि एक साधक का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अच्छी बात है, साधक है तो लक्ष्य भी होना चाहिए। सही बात तो ये है, तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया। बहुत से साधक मैंने देखा, जो भारत में मैं बहुत घुमा फिरा हूँ, उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, तो बहुत से साधक साधना तो कर रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न से मैं प्रसन्न भी हुआ। साधक का लक्ष्य होना चाहिए अपने स्वरूप में स्थित होने की, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। साधक का लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर में प्राप्ति हो। वैसे योग का जो साधक होता है वो तो अपने स्वरूप यानी आत्मा में या निर्गुण ब्रह्म में स्थित होने की सोचेगा। भक्त सोचता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो। खैर कोई बात नहीं, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म एक ही बात है, थोड़ा शब्दों में फ़र्क है, हेरा फेरी है, मतलब शब्दों में थोड़ा
है, अज्ञानता के कारण भिन्नता समझ लेते, दोनों एक ही है। तो साधक का लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर में हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, या आत्मा में स्थित हो जाए, ब्रह्म में स्थित हो जाए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो। इसी लक्ष्य से आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न, और यदि अनुमति दें तो एक उप प्रश्न भी जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल है पूछिए। कि आपने ध्यान के लिए इष्ट देव के चयन की बात बतलाई, जी तो यहाँ ये एक प्रश्न है, क्या इष्ट देव एक से ज़्यादा हो सकते हैं या एक ही इष्ट देव के विभिन्न रूप को लिया जा सकता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो कई देवी देवताओं का चिंतन करते हैं, यानी ध्यान में देखना चाहते हैं, यानी उनके इष्ट कई होते हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि इष्ट एक होना चाहिए, दो नहीं। ऐसा क्यों, मैं बता ही देता हूँ। तो ऐसा इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इष्ट एक क्यों होना चाहिए। साधक का भाव, नियम या सोच, या अभी मैं बोल चुका हूँ, क्या है, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना। बस ध्येय अगर एक नहीं होगा तो वृत्ति क्या एकाग्र होगी। मान लो अच्छी पूछा, अभी शंकर जी को याद किया, थोड़ी देर बाद कृष्ण को याद किया, फिर राम को याद किया, अन्य किसी को याद किया, जो भी। चित्त की वृत्ति जब साधक ही इधर उधर दौड़ाएगा तो मन में यानी चित्त में स्थिरता कैसे आएगी, यानी वृत्तियों यानी मन एकाग्र कैसे होगा। मन को एकाग्र करने के लिए ध्येय वस्तु एक होना चाहिए। अब दूसरा पहलू, दूसरा मतलब बात का कि क्या इष्ट का इष्ट के भिन्न भिन्न स्वरूप होने चाहिए। तो मैं राय देता हूँ, हाँ भिन्न भिन्न रूप जरूर होंगे। खासतौर से कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है, यानी बाल्यावस्था से लेकर के और जो भी उन्होंने अंत तक जीवन जिया, हर स्वरूप बहुत अच्छा है, मुझे भी पसंद है। लेकिन एक ही स्वरूप को देखें, सिर्फ वृत्ति को एकाग्र करने के लिए ध्येय वस्तु चुनी जाती है। बस यानी ध्येय वस्तु एक ही होनी चाहिए, भिन्न भिन्न नहीं, कई नहीं, स्वरूप भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। बस